लास्ट क्लास में हम लोगों ने PCl3 एंड SOCl ये दोनों रिएक्शंस देखे। उसके पहले देखा था PCl5 गैस एंड सॉल्ट। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए थे कि क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इन्वर्जन प्रोडक्ट कब मिलती है, रिटेंशन प्रोडक्ट कब मिलती है, इंट्रामोलिक्यूलर क्या होता है, वो नॉलेज आपको मिल गया उस लेक्चर के दौरान। अब आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सेम प्रोसेस, मींस अल्काइल हैलाइड की ही प्रोसेस है ये, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, बट मेथड बदल जाती है। जैसे कि हमने अल्केन में से हेलो अल्केन को फॉर्म किया था पहली मेथड, फिर अल्कीन में से फॉर्म किया दूसरी मेथड, फिर तीसरी मेथड में अल्कोहल में से फॉर्म किया, एंड अब आएगा हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन को एक्सचेंज करेंगे एंड अल्काइल हैलाइड फॉर्म करेंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ, वर्ड ही बहुत कुछ बता रहा है। हैलोजन एक्सचेंज, लेना अल्काइल हैलाइड है, फॉर्म भी अल्काइल हैलाइड करना है, बट लेना कुछ और है, फॉर्म कुछ और करना है। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो हेडिंग लिखिए हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन एक्सचेंज मेथड। देखो बेटा, हैलोजन एक्सचेंज मेथड में आप लोग एक दूसरा हेडिंग भी लिख सकते हो, नेम्ड रिएक्शन, क्योंकि इसमें सारे जितने आएंगे सारे नेम्ड रिएक्शन है। तो आपको रेड ब्लॉक बनाना है इसमें, नेम्ड रिएक्शन। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नेम्ड रिएक्शन का कुछ अलग ही रूल है। बहुत सारे नेम्ड रिएक्शंस आपको याद करने हैं क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो नेम्ड रिएक्शंस बेटा आपको आने चाहिए। हो सकता है कि वो नाम से ना पूछे लेकिन रिएक्शंस के अंदर से पूछ ले कुछ ना कुछ, तो हो सकता है ये चीजें। तो आपको याद रखना है इसमें सारे क्या है, नेम्ड रिएक्शंस आपको याद करने होंगे, जिसमें सबसे पहला ये एक्चुअल में है आपका 4 नंबर बेटा, और इसमें हम लोग सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन लिखो उसमें। फिंकलस्टीन रिएक्शन जो है, इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर मेकिंग अल्काइल आयोडाइड। ये सिर्फ और सिर्फ अल्काइल आयोडाइड के फॉर्मेशन की मेथड है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख लिया और कुछ भी फॉर्म कर लिया, सिर्फ अल्काइल आयोडाइड बनेगा इससे। करना क्या है बेटा, लेना है अल्काइल हैलाइड जिसमें यहां पर X होगा Cl और Br, यहां पर हम लोग लेंगे NaI सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। अब ध्यान ये रखो आप लोग, एसीटोन जो है वो एज अ सॉल्वेंट काम करता है, यहां पर एज अ सॉल्वेंट काम करता है। NaI, तो इसमें हैलोजन का एक्सचेंज करना है और कुछ है ही नहीं इसमें। आयोडीन कहां चला जाएगा, X की जगह X कहां जाएगा, सोडियम के साथ, तो यहां पर बनेगा NaX एंड हमें मिलेगा Ri, राइट। R बॉन्ड I मिल रहा है, तो क्या मिला बेटा, अल्काइल आयोडाइड। अल्काइल आयोडाइड हम लोगों को मिल रहा है यहां पर। समझ में आया? अब अल्काइल आयोडाइड मिलना किसकी वजह से मिल रहा है, NaI यहां पर ले लिया इसी वजह से। तो यहां पर हम लोग एग्जांपल के तौर पे ले ले C2H5Cl एंड C2H5Br। रिएक्शन किसके साथ करें, NaI के साथ रिएक्शन करें। एसीटोन, सेम एसीटोन यहां पर होगा क्या, यहां से Cl चला जाएगा सोडियम के साथ, I जाएगा क्लोराइड के साथ, सेम एक्सचेंज करना है और कुछ है ही नहीं। तो प्रोडक्ट मिलेगी C2H5I प्लस NaCl, यहां पर मिलेगा C2H5I प्लस NaBr। समझ में आया? अब यहां पर यदि मैं अज्यूम दैट कि आपको यहां पर दे दिया है
C2H5Cl और यहां पर मैं ले रहा हूं NaBr, समझना, और मैं यहां पर ले रहा हूं C2H5Br एंड मैं यहां पर ले रहा हूं NaCl। तो जनरली हम लोग क्या सोचेंगे इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, यहां पर भी एसीटोन रखो चलो। तो यदि सेम रिएक्शन को हम फॉलो करते जाएंगे तो क्या सोचेंगे कि Cl यहां पर, Br यहां पर, Br यहां पर, Cl यहां पर, तो यहां पर ये प्रोडक्ट यहां पर मिलेगी, ये प्रोडक्ट यहां पर मिलेगी, लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं मिलती है। दिस रिएक्शन इज नॉट गोइंग टू हैपन। क्यों? ये भी सवाल है कि ऐसा क्यों नहीं, इसमें हो रहा है और इसमें क्यों नहीं हो रहा है, तो हैलोजन। तो इसके पीछे रीजन समझो आप। आपके पास जो सॉल्वेंट है वो कौन है? एसीटोन। फॉर्मूला क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। देखा जाए तो ये एक कोवेलेंट सॉल्वेंट है। कैसा सॉल्वेंट है? कोवेलेंट सॉल्वेंट है, कोवेलेंट सॉल्वेंट है, राइट? यहां तक क्लियर है? अब आप लोगों के पास एक है NaI, एक है NaBr और एक है NaCl, राइट? सोडियम तो सब में कॉमन है बेटा, तो यहां पर आपके पास सोडियम आयन है, ये यहां पर I माइनस, यहां पर अगेन सोडियम आयन तो कॉमन है, Br माइनस यहां पर आएगा, यहां पर सोडियम आयन कॉमन है, Cl माइनस यहां पर आएगा। अब आयोडाइड साइज बड़ी, Br की थोड़ी छोटी, Cl की उससे भी छोटी। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आप लोग फजान रूल जानते हो, कैटायन तो सेम है बट एनायन जितना बड़ा होगा, एनायन के इलेक्ट्रॉन कैटायन की तरफ शिफ्ट होंगे, मींस होगा पोलराइजेशन। क्या होगा? पोलराइजेशन। जैसे ही पोलराइजेशन होगा तो ये आयोडीन का जो नेगेटिव चार्ज है किसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है? पॉजिटिव की तरफ। तो पॉजिटिव के ऊपर आ कौन रहा है? नेगेटिव। मींस पॉजिटिव का पॉजिटिव चार्ज कम होगा, नेगेटिव के ऊपर से नेगेटिव हट रहा है, दैट मींस नेगेटिव का नेगेटिव चार्ज भी कम होगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, नेगेटिव का नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, दैट मींस कि ये कोवेलेंट की तरफ जा रहा है, आयन से, आयोनिक से। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं पोलराइजेशन जब बड़ा होता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर कैसा होता है? कोवेलेंट कैरेक्टर भी इसका बड़ा होता है कंपेयर टू दिस टू। इसमें पोलराइजेशन कम होगा, इसमें इससे भी कम होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कोवेलेंट कैरेक्टर यहां पर बड़ा है। अब सॉल्वेंट डिसॉल्व लाइक सॉल्वेंट वाला कॉन्सेप्ट तो पता ही है आपको कि जिस तरह का कंपाउंड होता है ऐसे ही सॉल्वेंट में वो डिसॉल्व होता है। मींस पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में। समझ में आ रहा है? तो ये सबसे अच्छा कोवेलेंट कैरेक्टर वाला कंपाउंड है जो कोवेलेंट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, जबकि ये दोनों अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो सकते। तो जब ये डिसॉल्व होगा तब वो रिएक्शन करेगा जल्दी से। तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट NaI करता है ड्यू टू कोवेलेंट नेचर। समझ में आया? बाकी के ये नेचर नहीं है। अब आपको फोर्स किया जाए एग्जाम में फोर्सफुली पूछा जाए कि भाई ये दोनों में से किसी एक को करना ही है, तब कौन सा सेकेंड ऑप्शन किसके पास आएगा? लेकिन बेटा ध्यान रखना, इट इज नॉट पार्ट ऑफ फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन सिर्फ अल्काइल आयोडाइड की प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं हम लोग। सिर्फ आपको ये तो फोर्सफुली एक ऑप्शन दे दिया जाए कि इसमें से कौन सा करेक्ट वन है, तो आपको NaBr को प्रेफरेंस देना है कंपेयर टू NaCl। बात समझ में आ रही है? वैसे तो NaBr के साथ भी नहीं होगा, बट ऐसा ऑप्शन आ गया किसी भी हालत में कि फोर्सफुली आपको एक आंसर देना ही देना है, देन यू हैव टू गो विद द NaBr। समझ में आया? तो ये हो गया आपका फिंकलस्टीन रिएक्शन। नोट करिए।
यस, कोवेलेंट सॉल्वेंट मींस जो पोलर है और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड को कैरी कर रहा है। समझ में आया? उसमें कभी भी कोई मेटल नहीं दिखेगी आपको। देखो तो आयोनिक सॉल्वेंट नहीं है, कैसा है? कोवेलेंट। दूसरी चीज, इसमें पोलराइजेशन भी बहुत कम दिख रहा है हमें, ऑक्सीजन एंड कार्बन के बीच में। दूसरा कहीं पोलराइजेशन भी नहीं दिख रहा, तो पोलरिटी भी कहीं पर देखने को नहीं मिलेगी हम लोगों को। आपको यहां पर नोट डाउन करके लिखना चाहिए कि there is an option with NaBr and NaCl, then go with the NaBr due to more covalent character compared to NaCl. ऐसा लिख के रखना, but it is not part of Finkelstein reaction, ये भी लिख देना साथ में। सेकेंड स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन सेम नेम रिएक्शन है ये भी। इसमें याद रखो, दिस एक्सक्लूसिवली फॉर मेकिंग अल्काइल फ्लोराइड। जनरली अल्काइल फ्लोराइड की प्रिपरेशन की कोई मेथड पर्टिकुलर देखी नहीं है हम लोगों ने, ये पहली मेथड है जो एक्सक्लूसिवली फॉर अल्काइल फ्लोराइड। देखो इसमें क्या करना है, आपको लेना है R बॉन्ड X, ये है हेलो अल्केन या अल्काइल हैलाइड। X के तौर पे आपको लेना है ClNBr जनरली। यहां पर आपको रिएक्शंस करने हैं, AgF के साथ आप रिएक्शन कर सकते हो या फिर आप Hg2F2 के साथ रिएक्शन कर सकते हो या फिर आप SbF3 के साथ रिएक्शन कर सकते हो। तो आप तीन ऑप्शन है आपके पास, किसी के साथ भी रिएक्शन कर सकते हो। होगा क्या, ये हैलाइड एक्सचेंज हो जाएगा और फ्लोराइड यहां पर आ जाएगा, तो R बॉन्ड F मिलेगा। देखते हैं कैसा होता है ये रिएक्शन। जैसे कि आपके पास है C2H5Cl एंड आपके पास है C2H5Br, आपने ले लिया AgF नॉट KgF, सिल्वर फ्लोराइड। सिल्वर फ्लोराइड के साथ जब रिएक्शन किया तो यहां से Cl एंड यहां से सिल्वर, AgCl के फॉर्म में, एंड फ्लोराइड टेक प्लेस ऑफ Cl, देन वी कैन गेट अ C2H5F। यहां पर क्या होगा बेटा, Br एंड फ्लोराइड एक्सचेंज करेंगे तो Br चला जाएगा फ्लोराइड की जगह, फ्लोराइड आ जाएगा Br की जगह, मिलेगा C2H5F प्लस AgBr। समझ में आया? अब मान के चलिए आपके पास रिएक्शन है C2H5Cl प्लस Hg2F2 वाला, तो इन दैट केस क्या करें, तो फ्लोराइड देखो कितने हैं, तो यहां पर 2Cl लेने पड़ेंगे, तो दोनों क्लोरीन यहां पर चले गए, मिल गया क्या, Hg2Cl2। दोनों फ्लोराइड यहां पर आ गए, मिल गया क्या, 2 मोल ऑफ C2H5F, 2 फ्लोराइड। समझ में आया? तो ये स्वार्ट्ज रिएक्शन है, नेम्ड रिएक्शन। और अच्छी बात यह है, नेम्ड रिएक्शन में मैकेनिज्म इतने इंपॉर्टेंट है, इतने नहीं इंपॉर्टेंट ही, सिर्फ डायरेक्टली यहां से सवाल आता है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। AgF के साथ ही रिएक्शंस ज्यादातर होते हैं।
बिल्कुल बोल सकते हो, लेकिन फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जनरली फ्लोरिनेटिंग एजेंट उससे बोलते हैं जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ्लोरीन दे, क्योंकि फ्लोरीन की जरूरत हमें सबसे ज्यादा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, तो ClF3 यूरेनियम को यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड में कन्वर्ट करना, तो ClF3 उसका यूज करते थे। तो ClF3 वी आर यूजिंग एज अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट। इसमें तो होता यह है कि एक्सचेंज हो रहा है, कुछ मिल रहा है तब कुछ दे रहा है। ClF3 बेचारा ऐसा नहीं है, वो तो फ्लोरीन को ले जाओ, मुझे जरूरत ही नहीं है, मुझे जरूरत ही नहीं है, ले जाओ आप, तो उसे फ्लोरिनेटिंग एजेंट बोलेंगे। बैंक को लोग पैसे की जरूरत है और पैसे हमें भी दे रहा है बैंक, वो बात अलग है कि हमारे पैसे ही कुछ अमाउंट से ज्यादा विड्रॉल कर तो चार्ज लगाता है, वो बात अलग है, तो वो एक्सचेंज हुआ ना। चलिए अब हैलोजन एक्सचेंज मेथड में फोर्थ वन या थर्ड वन आई ना, अब तो थर्ड वन वो है आपका हंस-डिकर रिएक्शन। अरे सोएब भाई खतरनाक मानस છો यार, તમે ફોન નથી ઉપાડતો તો કોઈ કામ હશે તો જ નહીં ઉપાડતો હું યાર, અરે લેક્ચર માં છું યાર, 10 ફોન કરે માણસ, 10 ફોન। अब ये रेकॉर्ड हो गया, बोलो। हंस-डिकर रिएक्शन, हंस-डिकर रिएक्शन, इसको आप पूरा नेम लिखना चाहो तो लिखो बोरोडिन हंस-डिकर रिएक्शन, बोरोडिन हंस-डिकर रिएक्शन। बोरोडिन हंस-डिकर रिएक्शन लिखो नीचे, एक्सक्लूसिवली फॉर मेकिंग अल्काइल ब्रोमाइड। अल्काइल ब्रोमाइड के फॉर्मेशन में अब इसमें होता यह है कि सबसे पहले यहां पर लेना होता है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, और आप लोग इसे फैटी एसिड भी बोल सकते हो क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ COOH। तो इसमें होता है दोनों में COOH ग्रुप होता है। फिर आप लोग इसमें से सिल्वर सॉल्ट बनाओगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट बनाओगे। इसके लिए आपको यहां पर लेना होता है AgOH, सिल्वर हाइड्रोक्साइड, जो बेसिक नेचर का होता है। तो यहां पर आपको मिलेगा COOH, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सिल्वर सॉल्ट मिल गया हमको। उसके बाद आपको यहां पर Br2 ऐड करना है, क्योंकि हमें फॉर अल्काइल ब्रोमाइड है ना ये, तो अल्काइल ब्रोमाइड लाने के लिए Br2 ऐड करना है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 सॉल्वेंट। तो ब्रोमीन के साथ ही रिएक्शन होगा। इन दैट केस आपको यहां पर मिल जाएगा R बॉन्ड Br। अब आप में से कुछ लोगों को लगेगा सर R तो है ही नहीं इसमें, बेटा यहां पर R होगा, आगे बॉन्ड लिखा है ना, तो यहां पर R होगा कुछ ना कुछ। तो यहां पर हमें R मिलेगा, CO2 गैस रिलीज होगा, AgBr रिलीज होगा। देखते हैं हम एक एक करके रिएक्शन। देखिए सबसे पहले क्या लेना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ करेंगे, AgOH के साथ करेंगे। होगा है कि यहां से H एंड यहां से OH मिलके वाटर रिलीज कर जाएंगे, मिलेगा ये RCOO माइनस एंड Ag प्लस, मिलेगा ऐसे RCOO माइनस एंड Ag प्लस। तो दिस इज द सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आगे क्या करेंगे, हम सिल्वर सॉल्ट ले लेंगे, यहां पर लिखते हैं
RCOO माइनस एंड Ag प्लस। ध्यान ये रखो कि यहाँ पर कोवेलेंट नेचर था, ये आयोनिक नेचर हो गया, मेटल नॉन मेटल के बीच का है तो ये आयोनिक नेचर हो गया। यहाँ पर आएगा Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, होगा है कि यहां से आपका एक Ag एक Br के साथ AgBr रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा बेटा? AgBr। देन आफ्टर यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये पूरा CO2 निकलेगा, तो यहां पर CO2 निकल जाएगा। अब बच गया कौन? एक Br, R के साथ ज्वाइन कर लो, R बॉन्ड Br, ब्रोमो अल्कीन मिल गया। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं हम लोग? हंस-डिकर रिएक्शन। समझ में आ रहा है? अब एग्जाम्पल के तौर पे ले लें तो यहां पर हम लोग लिख रहे हैं C2H5COOH, यहां पर ले लिया हमने AgOH, OH एंड H क्या रिमूव करेंगे बेटा? H2O, Ag को यहां पर H की जगह रख लो, C2H5COO माइनस एंड Ag प्लस मिल जाएगा। C2H5COO माइनस एंड Ag प्लस रिएक्शन किसके साथ? Br2 के साथ CCl4 की प्रेजेंस में। अब क्या करो बोलो? यहां से एक Ag एक Br, क्या मिलेगा बेटा? AgBr के प्रेसिपिटेट आप डाउन एरो कर सकते हो इसमें, देन CO2 रिलीज हो जाएगा, यहां से इसे अप एरो कर सकते हो, एंड Br C2H5 के साथ ज्वाइंट होगा तो अल्काइल ब्रोमाइड मिल गया। अल्काइल आप लोग यहां पर लिख सकते हो, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन होता है। चलिए मैकेनिज्म देख ले इसका, वैसे जरूरत नहीं है, फिर भी आपको तो बिल्कुल ध्यान नहीं है, फिर भी देख लेते होता क्या है। पॉइंट मैकेनिज्म में करना क्या है बेटा आपको? व्हाट वी आर टेकिंग C2H5COO माइनस एंड Ag प्लस, तो हम सिल्वर सॉल्ट को ही यूज कर रहे हैं डायरेक्टली। मैकेनिज्म का पार्ट इसे बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो डायरेक्टली ही रिएक्शन होगा, उसमें कोई मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। इसमें मैकेनिज्म देखना पड़ेगा हमको। तो हम लोग यहां पर एक काम कर रहे हैं, RCOOH एंड AgOH, ये तो डायरेक्टली ही रिएक्शन लिख ले, वाटर रिलीज हो गया, क्या मिल गया? RCOO माइनस एंड Ag प्लस, ये तो मिल ही गया। अब हम लोग सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे भाई? RC डबल बॉन्ड O माइनस Ag प्लस, कुछ ऐसा होगा ये। इसका रिएक्शन किसके साथ? Br2, Br बॉन्ड Br इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, इसमें पिघल जाता है। अब बात यह है कि CCl4 एज अ सॉल्वेंट काम कर रहा है, कैटलिस्ट भी काम कर रहा है। होगा ये कि वैसे देखा जाए तो ये ब्रोमीन जो है वो दोनों सेम है, Br सेम Br होने की वजह से जब बॉन्ड का फ्यूजन होगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होना चाहिए। प्रैक्टिकली ऐसा मिला नहीं, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव बना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ Ag प्लस, क्योंकि ये पोलराइजेशन इफेक्ट देगा। याद करो डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल वाला कॉन्सेप्ट जो हमने स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ा था 11th साइंस में। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी इफेक्ट से इसे इंड्यूस करेगा एक नेगेटिव चार्ज बनने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आएंगे बेटा? Br की तरफ, इसकी तरफ, तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही Br की तरफ आ रहे हैं और वो बन जाता है माइनस, दूसरा बन जाता है प्लस। तो यहां से ये बॉन्ड का ब्रेक होगा और यहां से ये पॉजिटिव नेगेटिव यहां पर भी ज्वाइंट होंगे और वहां पर भी। समझ में आ रहा है? ये नेगेटिव ये पॉजिटिव को ले लेगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ चला जाएगा। तो यहां पर हमको मिल रहा है AgBr, एक तो जो हमारी AgBr जो साइड प्रोडक्ट थी हमारी, तो वो तो मिल ही रही है AgBr। चलिए Br को यहां पर ज्वाइंट करो तो होगा ये कि यहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर बन जाएगा, क्योंकि दोनों कैसे? नॉन मेटल। दोनों कैसे बेटा? नॉन मेटल। नॉन मेटल नॉन मेटल के बीच में जनरली कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा। तो अब हमारा कोवेलेंट बॉन्ड आ गया। अब होगा RC डबल बॉन्ड O एंड Br। बेटा इसके ऊपर नजर करो तो इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होंगे कितने?
2। चलो दिखाते हैं लोन पेयर को। इस Br के पास लोन पेयर होंगे कितने? 3, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें से एक का शेयरिंग हो गया तो हो गया। तो यहां पर क्या होगा? 6 लोन पेयर लाइक दिस। अब VSEPR प्रिंसिपल को थोड़ा याद करो। नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ जाता है तो रिपल्शन बढ़ जाता है। तो यहां पर ये दोनों के बीच में यहां पर हुआ पोलराइजेशन और यहां पर होगा रिपल्शन। अब रिपल्शन होता है तो दोनों आपस में एक दूसरे से दूर जाने का ज्यादा ट्राई करते हैं और यहां पर दूर जाने के लिए वैसे इलेक्ट्रॉन किसके पास होने चाहिए? ऑक्सीजन के पास, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज्यादा है। लेकिन ये रिपल्शन की वजह से बॉन्ड ब्रेकिंग में कुछ फर्क आता है और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाते हैं। मींस फ्री रेडिकल के फॉर्म में दोनों अलग हो जाते हैं और यहां पर हमको प्रोडक्ट मिलती है RC डबल बॉन्ड O। सिर्फ मैं एक सिंगल डॉट बता रहा हूं, बाकी के लोन पेयर को दिखाने का मतलब नहीं, फ्री रेडिकल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। समझ में आ रहा है बेटा? अब ये Br जो है वो भी फ्री रेडिकल है लाइक दिस, है कि नहीं आपके पास? तो यहां पर Br डॉट एंड RC डबल बॉन्ड O आ गया। अब क्या होगा? ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। RC डबल बॉन्ड O प्लस Br डॉट होगा ये कि अब यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों कार्बन ही है, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर। ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे तो क्या बन जाएगा ये बेटा? CO2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। तो क्या बनेगा? CO2 गैस प्लस यहां से ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ R बॉन्ड Br बना लेगा। मींस ये हो गया आपका ब्रोमो अल्केन। समझ में आया? तो एक्सक्लूसिवली फॉर ब्रोमो अल्केन या अल्काइल ब्रोमाइड। अंडरस्टूड? ध्यान रखना है आपको। चलिए अब थोड़ा सा समझ लो, इस रिएक्शन को थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूं और चेंज करके कुछ ऐसा लिख रहा हूं, आपको आंसर देना है। RCOOAg प्लस I2। हमने क्या लिया था यहां पर? Br। हम ले रहे I2, होगा क्या? AgNI, तो AgI प्लस CO2 एंड एक आयोडीन कहां पर? R की जगह Ri फॉर्म हुआ। ये रिएक्शन नहीं होता है। इस रिएक्शन को करवाना है तो करवा सकते हैं, बट तरीका अलग है। RCOOAg प्लस I2 के साथ यदि आप इसका रिएक्शन करवा रहे हो, RCOOAg प्लस I2 के साथ इस रिएक्शन को करवा रहे हो तो ये 2 मोल लगते हैं। कितने मोल लगते हैं? 2 मोल। और यहां से दोनों Ag 2I के साथ क्या फॉर्म करवा लेते हैं? 2 मोल ऑफ AgI। कोई आयोडीन बचता नहीं है फॉर फर्दर रिएक्शन। अब बचा कौन हमारे पास? RCOO। हम मैकेनिज्म में नहीं जा रहे, सिर्फ हिसाब लगा रहे हैं एटम का। यहां से ये COO CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जा रहा है। अब कौन बचा? RCOO और ये R यहां पर जाके चिपक जाता है। RCOOR मींस यहां पर हमको प्रोडक्ट के तौर पे मिल रहा है एस्टर। क्या मिल रहा है? एस्टर। क्लियर? इस रिएक्शन को हम लोग कभी भी हर्ट्ज-डिकर रिएक्शन नहीं बोल सकते। आपको इस रिएक्शन को नेम देना है बीनबाउम सिमोनिनी रिएक्शन। बीनबाउम सिमोनिनी रिएक्शंस बोलना है। नेम देखो, साइंटिस्ट होने की पहली शर्त मैंने बहुत पहले बता दी है। नेम आपका थोड़ा ऑकवर्ड होना चाहिए, ऑकवर्ड जैसा, ऑकवर्ड की स्पेलिंग जैसा थोड़ा ऑकवर्ड होना चाहिए, राइट? चलो, बीनबाउम सिमोनिनी रिएक्शन, उसमें एस्टर मिल रहा है तो इट इज नॉट पार्ट ऑफ हैलोजन एक्सचेंज।